अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, वहीं विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। इसलिए अहंकार को त्यागिए और विनम्रता को अपनाइए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा। आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गुरु उदय प्रभाव। 10 अगस्त 2026 को सुबह में 7:52 पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर उदय हो रहे हैं। दर्शकों, मिथुन राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सभी ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति शुभ और कल्याणकारी ग्रह माने गए हैं। जब यह अस्त होते हैं तो सभी मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, और वहीं जब उदय होते हैं तब सभी फिर से शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाती है। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति धन, संतान, धर्म, ज्ञान एवं विवाह, समाज में प्रतिष्ठा इत्यादि के कारक माने गए। दर्शकों, जब यह उदय होते हैं तो जिन राशियों पर प्रभाव पड़ता है उन राशि पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। दर्शकों, प्रत्येक ग्रहों की तरह देवगुरु बृहस्पति को भी 7वीं दृष्टि प्राप्त है। उसके अलावा इनकी 2 दृष्टियां विशेष रूप से प्राप्त है, एक पंचम और दूसरी 9वीं दृष्टि। दर्शकों, जब इनकी यह तीनों दृष्टियां जिन जिन भावों पर पड़ेगी उन भावों पर वहां जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, जबरदस्त सफलता देखने को मिलेगा। दर्शकों, इसी क्रम में चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धन भाव पर उदय हो रहे हैं। ये धन भाव कुटुंब का स्थान माना गया है, वाणी का, भोजन का इत्यादि का स्थान, सगे संबंधियों का स्थान माना गया है। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष का समान सूत्र है कि जहां वह बैठते हैं वहां पर अशुभ फल प्राप्त करते हैं, और जहां उनकी दृष्टियां पड़ती है उन भावों पर वह शुभ फल प्रदान करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धन संचय में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। धन आवागमन में हो सकता है कि थोड़ी बाधाएं हो, लेकिन वही इनकी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि खष्टम भाव पर पड़ रही है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह देखा जाए रिपुरोन का स्थान माना गया है। शत्रु जो आपके कोर्ट कचहरी में मुकदमा इत्यादि रहा होगा उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। विरासत में जमीन संबंधी या पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद रहा होगा, उसमें भी फैसला आपके पक्ष में आएगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। दर्शकों, यदि कर्ज से परेशान थे वह कर्ज मुक्ति का भी योग बन रहा है। कोई ऐसा बीमारी रहा होगा जो आपको बहुत पहले से परेशान कर रहा होगा, उसका भी निवारण आपको देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ने से होने जा रहा है। दर्शकों, कुल मिलाकर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके खष्ट भाव पर रिपु ऋण रोग का स्थान है, यहां अत्यंत योग कारक सिद्ध होंगे। दर्शकों, देवगुरु की 7वीं दृष्टि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव पर पड़ रहा है। यह अष्टम भाव क्या होता है? आयु का स्थान होता है, अचानक परिवर्तन का होता है, अचानक धन प्राप्ति का, शोध का, तंत्र मंत्र का, विद्या का, ज्योतिष का स्थान माना गया है। हमारे जो दर्शक शोध का कार्य करते होंगे उनमें उनकी सफलता मिलेगी। अचानक धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है, चाहे वह ससुराल से हो अथवा शेयर मार्केट से हो, या कोई ऐसा आप फंड जमा किए होंगे जिसका मैच्योरिटी पूर्णी वाला होगा और आपका वह धन प्राप्त होगा। कहीं न कहीं से आपको धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है, अचानक परिवर्तन का भी योग बन रहा है। दर्शकों, यदि आप अपने काम पेशा पर हैं तो हो सकता है कि आपको अचानक प्रमोशन देकर के स्थानांतरण कर दिया जाए, यह भी लाभकारी सिद्ध होगा। दर्शकों, वहीं देखा जाए गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर, कर्म क्षेत्र पर, यह पिता का स्थान माना गया है। पिता से संबंध यदि आपके पहले ऐसे नहीं होंगे, पिता से संबंध अच्छा बनेगा। पैतृक जो व्यवसाय होगा उसमें आप हाथ बटाएंगे, वहां से आपको लाभ होगा। जहां आप काम करते हैं वहां पर वरिष्ठ अधिकारी आपको सम्मानित करेंगे और उनके कृपा पात्र आप बनेंगे। आपका नाम प्रमोशन में जा सकता है। नई जिम्मेवारियां मिलकर के हो सकता है कि आपको स्थानांतरण कर दिया जाए। वेतन वृद्धि का भी योग बन रहा है। आप यदि पेशा से हैं तो पुराने ग्राहक जो आपको छोड़कर चले गए थे वह भी लौट करके आएंगे, उससे भी आपको लाभ होगा।
पुराने व्यवसाय से लाभ होगा, जो काम रुका हुआ था वह काम भी आपको चलने लगेगा। दर्शकों, गुरु की नवमी दृष्टि कर्म भाव पर यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दर्शकों, अब करने हैं कुछ उपाय। गुरुवार को ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। विष्णु भगवान को पीला फूल फल इत्यादि अर्पित करें। गुरुवार को पीला वस्त्र पहने, जरूरतमंदों को पीले अन्न का दान करें। माता पिता गुरु इत्यादि से आशीर्वाद लीजिए। इससे गुरुजन जो कुछ भी दोष होगा उसका शमन होगा और आपका भाग्य निखरेगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।